और हुकूमत का नए साल में अवाम को महंगाई का तोहफा। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। शहरियों की जानिब से ये दुहाई दी जा रही है कि पहले ही अशियाए खुरनोश की कीमतें कुव्वत खरीद से बाहर हैं। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस ले। शहरियों की जानिब से किस रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है, जानेंगे। ज़ीशान सफदर हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइएगा। बिल्कुल, हुकूमत ने नया साल के आगाज़ में ही अवाम पे महंगाई का बम गिरा दिया, जिससे मुख्तलिफ जो चीज़ें बढ़ाई गई हैं, मुख्तलिफ चीज़ों की कीमतें बढ़ाई गई हैं, और उन चीज़ों की कीमतों को लेकर अवाम काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है। इस वक्त पेट्रोल, डीज़ल, LPG और घरेलू सिलेंडर जो हैं उनकी कीमतों में इजाफा किया गया है। ख़ासतौर पर पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल के कीमत में ₹2 इजाफा किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे शहरी जो हैं पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत से काफ़ी परेशान है। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ मोटरसाइकिल सवार हैं जो कि पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं। कल जो कीमत 104 रुपये थी, आज वही कीमत 106 रुपये फी लीटर के हिसाब से जो है शहरियों को पेट्रोल दिया जा रहा है। इनसे हम बात करते हैं। कल 104 रुपये फी लीटर मिल रहा था, आज 106 रुपये हो गया है, 51 पैसे। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या समझते हैं? साल का पहला रोज़ा है, हुकूमत ने आपको कैसा तोहफा दिया? बस क्या कह सकते हैं, हुकूमत के साथ चलना तो है। अवाम क्या कर सकती है? पाकिस्तान है, पाकिस्तान की खातिर कुछ करना पड़ेगा इसको चलाने के लिए। तो ये जो महंगाई बढ़ाई है, नए साल के दिन ही, पहले दिन ही हुकूमत ने इजाफा कर दिया चीज़ों की कीमतों में, आप इसको अच्छा समझते हैं? अच्छा तो नहीं समझते, लेकिन अब हमारे हुक्मरान बेहतर जानते हैं, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, उन्होंने दुनिया देखी है। तो हम अपने हिसाब से सोच रहे हैं, अपने हिसाब से जो सोच रहे हैं, ये तो अल्लाह ताला ही कुछ कर सकता है, उनके दिल में रहम डाले। हम आवाम में, हमें तो अपनी हुकूमत के साथ चलना है, उनका हुक्म मानना है। पाकिस्तान को अल्लाह तरक्की दे, हमें अच्छे हुक्मरान दें, और हम यही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अवाम बेचारी मायूस हो चुकी है। अवाम का कहना है कि अवाम ने तो हुक्म मानना ही है, मजबूर है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए इन्होंने दुआ की है, और इसके साथ साथ यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कि यहाँ पे पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं। मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि ज़ीशान सफदर हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के ओहदेदारान की जनरल अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू बराह रास्त लिए चलते हैं। CM ऑफिस के मुलाजमी को रिस्क लॉस मिल चुका है, इवन के ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, हर उस महकमे को रिस्क लॉस मिल चुका है जिन्होंने फ्रंट लाइन में तो काम नहीं किया, लेकिन जिन्होंने फ्रंट लाइन में काम किया उनको अब तक किसी किस्म का रिस्क लॉस नहीं दिया गया। उसके बाद हम बात करेंगे जो कि अस्पतालों में अब तक सूरत हाल पैदा हो चुकी है, डॉक्टर्स की शॉर्टेज इतनी हो चुकी है, और हम समझते हैं कि इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट का इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने एक ऐसे बैरियर क्रिएट कर दिए हैं कि लोग ट्रेनिंग में आए ही ना। रोज़ नया क्राइटेरिया लेकर आ जाते हैं लोग कि अब आप ये कर दें, अब आप इस तरह कर दें, अब आप यहाँ से सर्टिफिकेट लेकर आएँ। तो मेरा ख्याल है कि उससे हो ये रहा है कि जो PDRs हैं, आलमोस्ट तकरीबन 7 से 8 हज़ार PGRs जो कि एग्ज़ाम पास करके बैठे हैं स्पेशलाइजेशन का, पार्ट 1 और MSMD MD कैट, वो पास हैं, लेकिन सिस्टम में कितने आ रहे हैं? 750, 1200। हुकूमत की ना अहली है, और हम समझते हैं कि हुकूमत जो है ये इस बारे में इनका एक अपना एक जो है ना वो एक बयानिया है कि इन्होंने किस तरह डॉक्टर्स की जो इंडक्शन उनको रोकना है। उसके बाद सबसे अहम मसला जिसकी तरफ मैं आना चाहता हूँ, 2018 में CMIT की रिपोर्ट जो कि चीफ मिनिस्टर ने इंक्वायरी स्टार्ट की थी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के VC के खिलाफ, उस इंक्वायरी में ये रिकमेंडेशन उसकी आई हुई हैं सारी, ये उसकी रिकमेंडेशन है। ये VC साहब की हेयरिंग भी हुई है। मतलब कि सरगोदा यूनिवर्सिटी को जिस तरह लूटा गया है वो इस रिपोर्ट में बिल्कुल अयां लिखा गया है, लेकिन 2 साल गुजरने के बावजूद भी इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के जो वाइस चांसलर थे इश्तियाक साहब, वो मुर्तकब हैं करप्शन के। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो वाइस चांसलर हैं इस यूनिवर्सिटी सरगोदा के, उन्होंने 2.5 करोड़ का इक्विपमेंट लेके उसको इस्तेमाल ना करके 6 माह बाद उसको कंडम करार देकर अपने प्राइवेट सेटअप पे पहुंचाया। इसमें लिखा गया है कि जो यूनिवर्सिटी सरगोदा के वाइस चांसलर थे, उन्होंने जितनी भी रिक्रूटमेंट्स वहाँ पे की हैं, जितनी भी प्रमोशंस की हैं, वो सारी इलीगल थी। और उनमें यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के ओहदेदारान जनरल अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब की मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अवान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। स्क्वायर्स ने जिस तरह दुखी इंसानियत के जख्मों पे मरहम रखने का अज़्म दोहराया,
जिस तरह अपने जज्बों का इजहार आपने इनसे हलफ लेके किया, तो मैं खुशनसीब हूँ। मेरी ये हुकूमत इस हवाले से ये एजाज़ रखती है कि आप जैसे मुतहरक, इंसानियत के साथ मोहब्बत करने वाले और मुश्किल तरीन चैलेंजेस का मुकाबला करने वाली निडर क़यादत जो है वो रेस्क्यू 1112 की क़यादत कर रही है। मैं आपकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करती हूँ। आज मुझे ये जान के खुशी हुई कि ये 1122 वो ख्वाब था जो मुझे सियासत में लेके आया। मैं उन मुतासरीन फैमिलीज में से हूँ कि जिन्होंने अपने प्यारों को लबे सड़क एक्सीडेंट के दौरान हसरत भरी निगाहों से मरते हुए देखा। मैं उन बहनों में से हूँ जिन्होंने अपने भाइयों को एक्सीडेंट के बाद मेडिकल केयर की फैसिलिटीज ना होने की वजह से हॉस्पिटल्स तक पहुंचने से पहले गाड़ियों में दम तोड़ते देखा। अजान का वक्फा है जी, आई एम सॉरी, लेकिन ये हमारी मजहबी जिम्मेदारी भी है। वज़ीर आला पंजाब की मामले खुसूसी फिरदौस आशिकावान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, जो कि आप बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे थे। महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुजाहरा, अवामी रिक्शा यूनियन की बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ नारेबाजी। भीखेवाल मोड़ पर बड़ी तादाद में रिक्शा ड्राइवर एहतजाज में शरीक हैं। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी एहतजाज की क़यादत कर रहे हैं। बैनर्स उठाए हुए हैं, प्लेकार्ड्स उठाए हुए हैं। ये रिक्शा यूनियन के अहलकार उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद है। एहतजाज का मजीद अहवाल उनसे लेंगे। उस्मान, बताइए। उस्मान, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, इस मुजाहिरे के हवाले से मुतालिबात क्या हैं? अवामी रिक्शा यूनियन जो है वो बेकेवाल मोड़ पर सरापा एहतजाज है और इनका ये कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, उनके खिलाफ ये एहतजाजी धरना जो है वो दिया जा रहा है। इस वक्त बड़ी तादाद में जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनका यही मुतालबा है कि बढ़ती हुई महंगाई जो है वो उसको कम किया जाए। हमारे साथ जो चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन है मजीद गौरी, वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी मजीद साहब, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान साहब, गुजारिश ये है कि सिटी 42 हमेशा हमारी मज़दूरों की आवाज़ बनता है। आज फिर हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपना रंडी रोना रो रहे हैं कि खुदारा आपने पहले दवाइयाँ महंगी की, आपने सब्ज़ियाँ महंगी की, अदरक 1400 रुपये तक महंगा हुआ, अभी तक बिक रहा है। चीनी महंगी हुई, दालें महंगी हुई, दवाइयाँ महंगी हुई, इलाज महंगा हुआ, फीसें महंगी हुई। खान साहब, 2 सालों में भी अगर इमरान सरकार अपने पाँव मजबूत करके इस्तेहकाम नहीं ला सकती तो फिर आपका टोला निकम्मा, आपकी टीम निकम्मी, आपकी सरकार निकम्मी। ठीक है जी। गुजारिश ये है कि वजारत पेट्रोलियम मुलव्वस है, 17 रुपये किलो गरीब का फ्यूल है। ठीक है जी। ये घरों में इस्तेमाल होता है, होटलों में इस्तेमाल होता है, नानों की दुकानों पर इस्तेमाल होता है और रक्शे में इस्तेमाल होता है। 17 रुपये किलो और 80 रुपये वाली एलपीजी जो हमारे मुल्क की अपनी पैदावार है वो हमें आप देते हैं 150 रुपये किलो में, अभी और महंगी होगी। कफ्तान से आने वाली गैस के ऊपर लेवी टैक्स लगाया गया। क्यों लगाया गया? खुदारा खान साहब, आप पीडीएम की तहरीक को नाकाम बनाना चाहते हैं तो आप महंगाई को फौरन कंट्रोल करें। 5 साल नहीं 10 साल हुकूमत करें, जितनी देर जिंदगियां करें। मैं तो खान साहब को समझता नहीं हूँ कि खान साहब से क्या मुतालबा करूँ यार, उस्मान बुज़दार को क्या कहूँ। मैं तो मुतालबा करता हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान से, मैं मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, खुदारा जो मुल्क को चलाने वाले अदारे हैं उनसे, कि पाकिस्तान के हाल पर रहम करवाएं, ऐसे निकम्मे टोलों से हमारी जान छुड़वाएं। जो मर्जी आए हमें कोई नहीं। नवाज शरीफ को पकड़े, शहबाज शरीफ को पकड़े, हमजा को पकड़ा हुआ है, मरियम को पकड़े, जहांगीर तरीन को पकड़े, अलीम खान को पकड़े, हमें क्या यार, हमें तो है
रोटी से गरीब को बिजली का बिल सस्ता हो, दवाइयाँ सस्ती हो, सब्जियाँ सस्ती हो, दालें सस्ती हो, फीसें सस्ती हो, लाकानूनियत ना हो। और आपके प्रोग्राम में पैगाम देना चाहता हूँ, कल रात न्यू ईयर नाइट की रात। बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि लाहौर का मौसम खुशगवार मतलब खुश्क रहेगा। आज रात बारिशों का सिस्टम पंजाब में दाखिल होगा और आइंदा 24 घंटों के दौरान बूंदाबांदी के इम्कान भी जाहिर किए जा रहे हैं। आइंदा हफ्ते लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में अच्छी बारिशें होंगी। सादिया खान से तफसीलात जानते हैं। सादिया, बताइएगा महकमा मौसमियात की जानिब से क्या बताया गया है? नए साल का पहला सूरज आज खूबसूरत मौसम के साथ तलू हुआ है लाहौर में। अगर हम आइंदा आने वाले दिनों के मौसम की बात करते हैं तो अच्छी खबर जो है वो लाहौरियों के लिए खासकर ये बताई जा रही है मौसमियाती लिहाज से कि कल भी हो सकता है कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्का शावर हो, मतलब हल्की बूंदाबांदी हो। इसी तरह से आने वाले दिनों के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से ये प्रेडिक्शन जाहिर की जा रही है कि लाहौर में एक नया सिस्टम दाखिल होगा। शुमाल मगरबी हवाएँ हैं जो कि बारिश बरसाने का बायस बनेगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आने वाले हफ्ते में खूब अच्छी बारिश होगी, जिसकी वजह से न सिर्फ लाहौर का मौसम साफ होगा, खुनगी में भी इजाफा होगा और स्मोक और धुंध के जो मसाइल हैं वो भी वक्ती तौर पर हल होंगे। आज अगर हम लाहौर के मौसम की सूरत हाल की बात करते हैं तो दिन के औकात में लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा पारा जो है वो 18 रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम जो है वो रात के औकात में 5 तक जाने का इम्कान है। 8 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से हवा चल रही है। दिन के औकात में हवा में नमी का तनासब जो है उसमें कमी देखने में आएगी और दिन के औकात में हवा में नमी का तनासब जो है वो 60% रहने का इम्कान है। इसी तरह से जनवरी जो है वो खासा अहम समझा जा रहा है बारिशों के हवाले साथ धुंध के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका सादिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि औकाफ में 15 अरब की माली बेज़ाब्तियों बदउनवानियों का इंकशाफ हुआ है। बेज़ाब्तियों का इंकशाफ फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में किया गया। माली बेज़ाब्तियों पर 139 ऑडिट पैरा बनाए गए। दस्तावेजात में ऐसा लिखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दरबारों से जमा नजराने में 5 अरब रुपए का फ्रॉड किया गया। मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं, शाहिद सिपरा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। शाहिद सिपरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा औकाफ व मज़्म-ए-अमूर पंजाब में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तियों और बदउनवानियों का इंकशाफ हुआ है और ये इंकशाफ फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में किया गया, जिसमें कहा गया कि महकमा औकाफ की जानिब से जो मुख्तलिफ मज़ारात पर और दरबारों पर नजराना जमा किया जाता है उसकी मद में 15 अरब रुपए का जो बेज़ाब्तियाँ हैं उसका इंकशाफ किया गया है। मजमूई तौर पर 139 जो ऑडिट पैराज हैं वो बनाए गए, जिसमें रिकवरी की बात की गई। उसके साथ साथ अफसरान की नहली की वजह से जो महकमा को खसारा हुआ, जो फ्रॉड किया गया, उसकी तमाम तफसीलात जो हैं उस ऑडिट रिपोर्ट में वाज़े की गई हैं। उन दस्तावेज़ात की अगर बात की जाए तो फ्रॉड पर मबनी 20 जो है ऑडिट पैराज बनाए गए और उसकी मद में 5 अरब रुपए की जो माली बेज़ाब्तियाँ हैं वो सामने आई हैं। इसी तरह वो जो महकमा औकाफ व मज़्म-ए-अमूर पंजाब के पास जिसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है उस पर 13 करोड़ रुपए का महकमा को खसारा बर्दाश्त करना पड़ा। 36 किस्म की जो बेज़ाब्तियाँ हैं जिन पर ऑडिट पैराज बनाए गए और ये माली बेज़ाब्तियाँ हैं, माली बदउनवानियाँ हैं, उसकी वजह से जो 4 अरब 36 करोड़ रुपए का नुकसान महकमा को बर्दाश्त करना पड़ा। और बाज़ औक़ात ऐसे भी चीज़ें सामने आई हैं कि महकमा औकाफ व मज़्म-ए-अमूर पंजाब के जो अफसरान हैं उन्होंने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया। पर 5 अरब। जी शाहिद नदीम सिपरा, बहुत शुक्रिया। 12 बड़ी सरकारी जामियात एंटी करप्शन के रेडार पर आ गईं। एंटी करप्शन ने 6 अरब 61 करोड़ के मेगा स्कैंडल का सुराग लगा लिया। वाइस चांसलर्स ने खजाने को अरबों का नुकसान पहुंचाया। वाइस चांसलर्स ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। एंटी करप्शन हुकाम की जानिब से ये बताया जा रहा है। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट्स लेंगे। रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन की JIT की जानिब से पंजाब की 12 यूनिवर्सिटीज़ में 6 अरब 61 करोड़ रुपए के बड़े स्कैंडल का सुराग लगा लिया गया है। DG एंटी करप्शन पंजाब मोहम्मद गौहर नफीस की जानिब से 12 जामियात में गैर कानूनी तौर पे भर्तियों के मामला पे जो है वो एक JIT तश्कील दी गई थी, जिसने आज अपनी रिपोर्ट जो है वो DG एंटी करप्शन को भिजवा दी है। और DG एंटी करप्शन की जानिब से एक मरासला जो है वो गवर्नर पंजाब को अरसाल कर दिया गया है, जिसमें 12 बड़ी सरकारी जामियात के
वाइस चांसलर्स जिनके दौर में ये गैर कानूनी तौर पे भर्तियां की गई, उनके नाम जो हैं वो मजीद कार्रवाई के लिए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को अरसाल कर दिए गए हैं। एंटी करप्शन की JIT की रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी, UET और GC यूनिवर्सिटी समेत पंजाब की 12 बड़ी सरकारी जामियात में 4554 गैर कानूनी भर्तियां की गई, जो कि तमाम कवानीन को बलाए ताक रखते हुए जो है वो भर्तियां करके मजमूई तौर पे तनहाओं की मद में गुज़श्ता 10 सालों के दौरान एंटी करप्शन की JIT की रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पे सरकारी खजाने को 6 अरब 61 करोड़ रुपए के खसारे से दोचार किया गया है। इसमें एंटी करप्शन की JIT की जो फाइंडिंग्स हैं उसके मुताबिक ग्रेड 19 तक की। रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म की जानिब से तामीराती सनत के रिलीफ पैकेज में तोसी की गई है। शहर की बिजनेस कम्युनिटी और लाहौर चैम्बर का देरीना मुतालबा पूरा हो चुका है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। शहजाद खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताइएगा बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से क्या कहा गया इस पर? जी बिल्कुल, तामीराती सनत से वाबस्ता बिजनेस कम्युनिटी और लाहौर चैम्बर की जानब से ये मुतालबा किया जा रहा था कि हुकूमत की जानब से तामीराती सनत को जो रिलीफ पैकेज दिया गया है इसकी मुद्दत में तोसी की जाए, क्योंकि कोरोना के बायस बिजनेस कम्युनिटी इस खुसूसी रिलीफ पैकेज से इस्तेफादा हासिल नहीं कर सकी। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान की जानब से तामीराती सनत को दिए जाने वाले रिलीफ पैकेज की मुद्दत में 1 साल की तोसी कर दी गई है, ताकि बिजनेस कम्युनिटी इस खुसूसी रिलीफ पैकेज से इस्तेफादा हासिल कर सके। लाहौर चैम्बर और तामीराती सनत से वसा कारोबारी बरादरी ने तामीराती सनत को दिए जाने वाले पैकेज की मुद्दत में तोसी को खुशाइंद करार दिया है। शहर की बिजनेस कम्युनिटी का इस हवाले से ये कहना है कि तामीराती सनत को दिए जाने वाले रिलीफ पैकेज से ना सिर्फ इस सनत को जो है वो फ़रोग मिल सकेगा, बल्कि इससे रिलेटेड सीमेंट, सरिया, हाउस होल्ड इंटीरियर गुड्स और दीगर 40 के करीब सनतों को भी फ़रोग मिल सकेगा। इसके साथ साथ इस पैकेज के तहत रोज़गार की शरह में भी इजाफा मुमकिन हो सकेगा। हुकूमत की जानब से तामीराती सनत को जो ये रिलीफ पैकेज दिया गया है, इसमें हुकूमत की जानब से ये कहा गया है कि अगर इन्हें कोई भी सरमायाकार आकर सरमायाकारी करता है तो उससे 1 साल तक जो है वो जी शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया। बराह रास्त लिए चलते हैं वज़ीर कानून राजा बशारत इस वक्त मीडिया अदा करता हूँ कि आप आज इस तकरीब में तशरीफ़ लाए और पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज के जो आज बैच पास आउट हो रहा है, हमारे इन पास आउट होने वाले रेस्क्यूज की आपने हौसला अफजाई फरमाई। मैं आज पास आउट होने वाले रेस्क्यूज को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनकी फैमिलीज़ को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिनका ख्वाब आज शर्मिंदा ताबीर हुआ और उनके बेटे, उनके भाई आज उनके ख्वाबों की ताबीर करते हुए अगली ज़िंदगी में कदम रख रहे हैं। मैं आज की इस तकरीर के हवाले से भी जैसा मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहबा ने फरमाया, तो मैं आपको, चूँकि आज नए साल का पहला दिन है, मैं आपको नए साल की मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि आज की इस तकरीब के हवाले से हमें नए साल के लिए ये अज़्म करना चाहिए कि हम इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की तरक्की और बिलखुसूस इस सूबे की तरक्की के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे और जो भी हमारा किरदार है, जिस शोबे से भी हमारा किरदार है, हम उसको इंतहाई दयानतदारी के साथ अदा करेंगे और इस सूबे की तरक्की और इस सूबे की बेहतरी और इस सूबे के अवाम की खिदमत के लिए हम अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। मैं इस बात पे फ़ख्र महसूस करता हूँ कि आज जिस अदारे में मैं मौजूद हूँ, इस अदारे की जब बुनियाद। वज़ीर कानून राजा बशारत तकरीब से खिताब कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के आबाई इजला का तरक्याती पैकेज 100 अरब रुपए तक पहुँच चुका है। गुज़श्ता 2 सालों में मियाँ वाली और डीजी खान के 1 खरब मनसूबे मंजूर किए गए। तफसीलात जानते हैं, अली रामी हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, तरक्याती मनसूबों में और तरक्याती बजट में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने पंजाब के तमाम अजला को अब क्रॉस कर दिया है
वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के हलकों के तरक्याती बजट जो है वो 1 खरब से ज़ायद का हो चुका है। अब इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के आबाई ज़िला मियांवाली की बात की जाए तो उनके हलके उनके इज़लाह के लिए जो तरक्याती पैकेज मंजूर किया गया वो 48 अरब 74 करोड़ रुपए का पैकेज जो है वो मंजूर किया गया, जिसमें तरक्याती मनसूबाजात मुकम्मल किए जाएंगे। अब दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के ज़िला की बात करते हैं डीजी खान की, तो डीजी खान के लिए 45 अरब रुपए से ज़ायद के मनसूबाजात वो मंजूर किए गए गुज़श्ता 2 सालों के दौरान। अब इसमें अब 5 अरब रुपए से ज़ायद की सप्लीमेंट्री ग्रांट वो भी इन दोनों ज़िला के लिए जारी की गई। अभी गुज़श्ता चंद दिन कबल ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के हल्के के लिए 3 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो एक डिमांड की गई थी वहाँ के डीसी की तरफ से, तो वो भी अप्रूव हुकूमत पंजाब ने की। अब इसमें जो सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक जो बजट यूटिलाइजेशन की रिपोर्ट है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के हलकों के लिए 15 अरब रुपए से ज़ायद का बजट जारी हो चुका है और उसमें से 50% बजट जो है वो एक्सपेंडिचर वो मुकम्मल हो चुके हैं। लेकिन वहाँ पर जो सब तरक्याती मनसूबाजात के लिए बजट जो है वो दिया गया और उन पर काम भी तेज़ी से जारी है। लेकिन ये दीगर अज़ला के निस्बत वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के आबाई अज़ला को सबसे ज़्यादा तरक्याती बजट जो है वो गुज़श्ता 10 सालों के दौरान दिया। शुक्रिया। पीडीएम का सरबराही इजलास आज जाती उम्रा में होगा। पीपल्स पार्टी ने सरबराही इजलास के लिए तजावीज़ तैयार कर ली हैं। पीपी का इस्तीफों लॉन्ग मार्च में पीडीएम से इख्तलाफ का फैसला किया गया। पीपल्स पार्टी आज इजलास में 3 मरहलों पर मुश्तमिल फार्मूला पेश करेगी। पहले मरहले में पीपल्स पार्टी इन हाउस तब्दीली की तजवीज़ देगी, दूसरे मरहले में लॉन्ग मार्च की कॉल का फार्मूला पेश किया जाएगा और आखिरी मरहले में इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। ये मुमकिना तजावीज़ हैं जो कि आज के इजलास में पेश की जानी है। सेनेट ज़िम्नी इंतखाबात में हर सूरत हिस्सा लिया जाए, ये भी तजवीज़ दी जाएगी। अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अली बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? पीडीएम का सरबराही इजलास सबसे कुछ देर के बाद जो है वो बाकायदा तौर पर जाती उम्र में होगा। अगर अब इस टाइम हम बात करें तो मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है जिन्होंने इस इजलास में शिरकत करनी है उनकी आमद का सिलसिला जारी है। ख्वाजा साद रफीक, परवेज़ रशीद, उसके अलावा सरदार याद सादिक, मोहम्मद ज़ुबैर और दीगर मुस्लिम लीग के रहनुमा जो है वो जाती उम्र पहुँच चुके हैं, जबकि पीपल्स पार्टी का वक्त जो है वो बताया जा रहा है तकरीबन 1:30 से 2 बजे के दरमियान जो है वो जाती उम्र पहुँचेगा। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान और जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं पीडीएम में वो भी तकरीबन 1:30 से 2 बजे के दरमियान जो है वो जाती उम्र पहुँचेंगे। आज के इस इजलास की मेज़बानी जो है वो मुस्लिम लीग नून कर रही है, मरियम नवाज कर रही है। इस इजलास में जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर तबादला ख्याल किया जाएगा और ख़ासतौर पर जो शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी मोहम्मद अली दुरानी ने उसके ऊपर मुशावरत की जाएगी और कल रात को भी जो मुलाकात की गई है मोहम्मद अली दुरानी की जानिब से और जो खास पैगाम दिया गया मौलाना फजलुर रहमान को उसके ऊपर जो है वो मुशावरत की जाएगी। उसके साथ साथ आया के इस्तीफे देने हैं, नहीं देने हैं तो कब देने हैं और उसके साथ साथ लॉन्ग मार्च के बाद जो है वो सेनेट के इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात में पीडीएम की जो इत्तेहादी जमातें उन्होंने हिस्सा लेना है या नहीं लेना है तमाम तर मुशावरत की जाएगी और उसके बाद बाकायदा तौर पर एलामिया जो है वो जारी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, अली अकबर हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत के पास प्रोटोकॉल के लिए गाड़ियां खत्म हो गईं। प्रोटोकॉल में सिर्फ 5 छोटी पुराने मॉडल की गाड़ियां रह गईं। तमाम सेक्रेटरीज को 2-2 गाड़ियां दे दी गईं। सेक्रेटरी टूरिज्म एहसान भट्टा के पास कोई सरकारी गाड़ी नहीं है। गुज़िश्ता 5 साल से कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी गई। पंजाब हुकूमत अब तक सैकड़ों गाड़ियां नीलाम कर चुकी है। प्रोटोकॉल ड्यूटी के लिए 5 बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं और बुलेट प्रूफ गाड़ियां वीवीआईपी ड्यूटी के लिए हैं। प्रोटोकॉल ड्यूटी के लिए रोजमर्रा मामलात के लिए भी गाड़ियां मौजूद नहीं। सेक्शन अफसरान को भी गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां दे दी गईं। रूल्स के मुताबिक सेक्शन अफसर को गाड़ी नहीं दी जा सकती। 3 डिप्टी सेक्रेटरीज दौरान ड्यूटी 1 गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। महकमा SNGAD ने हर डिप्टी सेक्रेटरी को गाड़ी दे रखी है, जबकि अफसरान को गाड़ियां देने से प्रोटोकॉल गाड़ियां खत्म हो गईं। महकमा बल्दियात ने लैंड यूजर्स रूल्स का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ज़मीन को ज़रई, रिहायशी, कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। ज़मीन के मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल का तरीक़ाकार भी तय कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि लैंड यूज़र रूल्स गजट से कंस्ट्रक्शन की सनत को फ़रोग मिलेगा। महकमा बल्दियात A और B लिस्ट जारी करेगा। हर मकामी हुकूमत A और B सड़कों की कैटेगरी बनाएगी। रूल्स के तहत रिहायशी इलाकों को कमर्शियल किया जा सकेगा। कमर्शियल करने का इख्तियार मकामी हुकूमत को दे दिया गया।
नए रूल्स के तहत नई हाउसिंग सोसाइटियां भी बनेंगी। आपको बताते चलें कि ज़मीन को ज़रूरी रिहायशी कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। टाउन प्लानिंग जोन 5 में गैर कानूनी इमारतों का नोटिस। DG LDA अहमद अजीज तारड़ ने नोटिस ले लिया। इन्फोर्समेंट स्टाफ पुलिस के हमरा डिफेंस रोड, ड्राइव एंड रोड पर कार्रवाई की गई। स्कीम चिनार कोर्ट, सुल्तान टाउन और वेस्टवुड कॉलोनी में ऑपरेशन किया गया। गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल पर चिनार कोर्स में 3 इमारतें सरबोमोहर कर दी गई। चिनार कोर्स में प्लॉट नंबर 58 पर कायम कॉलेज भी सरबोमोहर कर दिया गया। प्लॉट नंबर 82 पर कायम गर्ल्स हॉस्टल भी सरबोमोहर कर दिया गया। 2020 इख्तिताम पजीर हो गया। गंदम की इमदादी कीमत 2000 मुकर्रर ना हो सकी। असेंबली स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशात को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। स्पीकर की रूलिंग के बावजूद हुकूमत ने जवाब न देने की ठान ली। रवामा भी स्टैंडिंग कमेटी सिफारिशात पर अमल दरामद की हिदायत दी गई। कजाफी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। कजाफी भट्ट बताइएगा, क्या डिटेल्स हैं? इमदादी कीमत 2000 क्यों नहीं मुकर्रर की जा रही? देखिए जी, 2020 गुजर गया लेकिन पंजाब हुकूमत ने सबसे बड़े कानून साज इदारे, आइनी इदारे, पंजाब असेंबली की गंदम के हवाले से जो 2000 रुपया कीमत मुकर्रर करने की स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशात थी, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। और पंजाब असेंबली के इजलास में जो मुतफ़िका तौर पर स्टैंडिंग कमेटी ने जो सिफारिशात दी थी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से जो पंजाब असेंबली का दिसंबर के अंदर आखिरी इजलास हुआ, उसके अंदर भी उन्होंने पंजाब हुकूमत को ये हिदायत की कि वो इस मामले को काबीना के इजलास के अंदर लेकर जाए और किसानों का जो ये जायज़ मामला है, रिलीफ देने का जो मामला है, उसे हल किया जाए। लेकिन ना तो काबीना का इजलास बुलवाया गया और ना ही इसके ऊपर कोई पेशरफ्त की गई, बल्कि ये गौर खोज किया जा रहा है कि स्टैंडिंग कमेटी की इन सिफारिशात का। वेलकम बैक। हुकूमत की लापरवाही जेलों में तिब्बी अमला ना होने के बराबर है। तिब्बी अमला ही नहीं, बीमारियों पर कैसे काबू पाएं, जेल हुक्काम परेशान हैं। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। अली साही बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानब से दावे तो बहुत किए जाते हैं कि कैदियों की सेहत का मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है, उनके लिए इलाज मुआलजे के लिए बर वक्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। लेकिन अदाद शुमार देखे जाएँ तो लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में ना तो तिब्बी अमला मौजूद है, ना ही कोई ऐसी सहूलियात मौजूद हैं कि अगर कोई एमरजेंसी हो जाए तो बर वक्त सहूलत फराहम की जाए। बड़ी तादाद में डॉक्टर्स की कमी है। अगर 43 जेलों में 53,000 कैदियों के लिए 64 डॉक्टर्स की सीटों में से 39 सीटें खाली पड़ी हैं। लेडी डॉक्टर्स की बात की जाए तो 23 में से 13 जो लेडी डॉक्टर्स की सीटें हैं वो पिछले अरसा दराज से खाली पड़ी हैं। इसके साथ साथ डेंटिस्ट की बात की जाए तो लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में सिर्फ एक डेंटिस्ट मौजूद है, जबकि 40 सीटें खाली पड़ी हैं। इसी तरह जो कैदी हैं उनकी साइकोथेरापी के लिए फिजियोथेरेपिस्ट का होना ज़रूरी है और इसमें 26 सीटों में पिछले अरसा दराज से 13 सीटें जो हैं वो खाली पड़ी हैं। IG जेल खाना जात की जानब से बार-बार बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।